हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन जो जीएस जीके की बुक आती है, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए ये बुक जो है आपको परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके सिलेबस क्या हैं, इसमें कंटेंट क्या है और इसकी प्राइस कितनी है, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 2024 बीपीएससी पूर्वावलोकन है। मार्केट में 2025 भी अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप चाहें तो 2025 ही परचेस करें। तो 2024 में मैं आपको दिखाने देना चाहता हूँ कि इसमें 69th बीपीएससी तक के क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए हैं। लगभग 38वीं बीपीएससी से क्वेश्चन शुरू हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 38वीं बीपीएससी से शुरू होकर के और 69th बीपीएससी के जो है प्रीवियस पेपर आपको इसमें दिए हुए हैं। तो और अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं तो CDPO 2018 आप देख सकते हैं। CDPO, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, इसमें टीआरई 3 का क्वेश्चन नहीं है। जब आप 2025 की बुक लेंगे तो उसमें टीआरई 3 का भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको एक पीडीएफ कार्ड भी मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल में जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको एक कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कंटेंट की। तो इसमें आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ एवं रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर और बिहार जीके स्पेशल जो है कुछ क्वेश्चंस और मिसलेनियस, आपको इतनी जो है मटेरियल मिलने वाला है। तो बुक के अंदर चलते हैं। बुक के अंदर आपको दिखाते हैं कंटेंट इसका। अगर आप इसका कंटेंट देखें तो भारतीय इतिहास में जैसे आप देखें तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास में आपको फिर मतलब कैटेगराइज किया हुआ है। आपको प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 37 पेजों में दिया हुआ है। उसके बाद आप मध्यकालीन इतिहास देखेंगे तो आपको 38 से लेके 60 पेज यानी लगभग 30 पेज में दिया हुआ है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी देखने को मिलेगा। आप देखिए टॉपिक वाइज इसमें आपको लिखा हुआ है। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें जो है देखिए नागरिकता, मूल अधिकार, यानी एक एक टॉपिक से जो कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं बीपीएससी में, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है एक्चुअल बुक बीपीएससी के लिए है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पीसीएस होता है उसके लिए ये बुक है। लेकिन टीआरई जो है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है बीपीएससी ही करवा रही है, तो वो वही क्वेश्चन देती है जो बीपीएससी में आते हैं। ठीक है, अब ये हुआ इंडेक्स का बात। अब हम कंटेंट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कंटेंट कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास है। अब भारतीय इतिहास में जैसे पाषाण काल में पहला क्वेश्चन दे दिया गया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन जो है दिया हुआ है आपको, जैसे बीपीएससी में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि ये कौन से बीपीएससी में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 64 बीपीएससी प्री 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप दूसरे किसी क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ में 2009 में आया हुआ है। अगर हम आपको टीआरई में दिखाएं तो ऐसे ही आपको टीआरई के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आप इस बुक में देख सकते हैं। देखिए बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चिटगांव शस्त्र ये जो है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक मेंशन मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। उसके बाद आपको इसमें एक स्पेशल चीज़ देखने को ये मिलेगी कि इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद ये मेंशन किया हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में पूछा है, तो अब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। ठीक है, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले। तो ये एक जो है आपको समरी यहाँ पे इस क्वेश्चन की दी हुई है। ये आपको पूरे बुक में यही देखने को मिल जाएगी, ऐसे ही आपको समरी जो है दी हुई है। तो अगर आप बात करते हैं इसमें कि आपको जो है देखिए लगभग क्या पूरे ही जितने आपको सिलेबस जो मैंने इंडेक्स में दिखाए सबका ही जो है आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ आंसर, और मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर में और कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद उसकी शॉर्ट समरी। एक यहाँ पे चीज़ इस बुक में मैंने देखी कि जो है एक ही क्वेश्चन जो है जिस जिस तरीके से आया हुआ है उस तरीके से
उस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये नहीं कि एक ही बार बस दिया गया है, वो उस क्वेश्चन को बार बार इसमें दिया गया है, जिस जिस एग्ज़ाम में आया है उस एग्ज़ाम में। आप मैथ का भी देख सकते हैं, ये एवरेज का सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद इसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे जीके जीएस में और साइंस में, ये सब में। देखिए ये बीपीएससी टीचर में 9 to 10 में क्वेश्चन आया था 8 दिसंबर 2023 को, कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। तो विमल पटेल वास्तुकार हैं, उसकी आपको एक समरी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ बुक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में इसमें से आता है कि नहीं। तो देखिए ये बात जो है सब जानता है कि टीआरई एग्ज़ाम जो है बीपीएससी ही करवा रही है, और बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देती है वो ही टीआरई में ही देती है। ठीक है, अगर टीआरई एग्ज़ाम कोई और एजेंसी करवाती तो अपने हिसाब से क्वेश्चन देती, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ही करवा रही है, तो बीपीएससी जो है अपने ही क्वेश्चंस को, जो पुराने उसके क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस बुक से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपको क्वेश्चंस देखने को ना मिले। तो अगर मेरी रेफरेंस की बात करें तो मैं इस बुक को टोटली रेफ़र करूँगा, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे जो है टीआरई के क्वेश्चन हैं और टीआरई के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं इस बुक के प्राइस की। तो इस बुक में आपको यहाँ प्राइस देखिए 525 प्रिंटेड मिल जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको 300-350 रुपये में ख़रीद सकते हैं, और अगर आप अच्छी डील ले लेते हैं तो आपको जो है इससे भी अच्छी बुक जो है, मतलब इससे भी कम दाम में ये बुक मिल सकती है। बुक नो डाउट बहुत अच्छी है, आप बुक ले सकते हैं, और बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगा स्पेशल टीआरई एग्ज़ाम में, और अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।